वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं जनरल रीजनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था कि जनरल रीजनिंग जो है मैं खुद कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो जो यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं, एक आता है बेसिक अर्थमेटिक एंड द सेकंड वन इज़ रीजनिंग। तो पहले हम जो है रीजनिंग का करेंगे। रीजनिंग जो है मोस्ट ऑफ दी सिलेबस जो है JK SSB का सभी में आ रही है। सभी इन द सेंस जितने भी पेपर हो रहे हैं JK SSB में, उसमें रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। तो अगर इसी रीजनिंग की बात की जाए तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये 10 से 20 मार्क्स की पूछी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स की रीजनिंग होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट अगर कहीं पे कम आए तो 10 मार्क्स की तो होती ही होती है। तो ये मान के चलो कि रीजनिंग अगर आपने एक बार पढ़ ली तो रीजनिंग के 10 मार्क्स पक्के हो गए। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी मेरे क्या रहते हैं उस चीज़ को कैसे मैं टैकल करता हूँ रीजनिंग को, कि ताकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है कि रीजनिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। जस्ट लाइक रीजनिंग अगर 10 मार्क्स की है तो आपको टारगेट करना होता है कि 10 में से 9 मार्क्स आप अटैम्प्ट कर पाएँ। 9 का मसला ये है कि रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग के मार्क्स जो होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं। मान के चलते हैं अगर आपका मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो फंस गया आपको, मतलब जिसका नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि आपका वहाँ पे क्वेश्चन लूज़ हो सकता है। कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट द थिंक इज़ वहाँ से आपका जो लॉस हो जाएगा वो आप यहाँ से बेयर कर पाओगे। कहाँ से? रीजनिंग से। तो रीजनिंग आपको इतने अच्छे से पढ़नी है, आपको इसमें मतलब एक्सपर्ट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग तो आपकी मस्ट है। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या है। रीजनिंग में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो नंबर सीरीज़ का है। नंबर सीरीज़ के बाद लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ लेटर सीरीज़ एक ही चीज़, एक ही टाइप के होते हैं। तो इन पे भी आऊँगा। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। देखो सिलेबस बहुत छोटा सा है, तो रीजनिंग में बहुत ही इजी वे में, बहुत ही लीनियंट वे में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे जो 8 टॉपिक्स हैं, ये 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज जो है मैंने टॉपिक चूज़ किया ब्लड रिलेशंस का, कि मैं आपको बताता हूँ ब्लड रिलेशंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद रीजनिंग करने के बाद हम मैथ्स पोर्शन में भी आएंगे, बट फ़िलहाल हम रीजनिंग पे आते हैं। ये सिलेबस है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। तो फीमेल सुपरवाइज़र तो देखेंगे ही देखेंगे। बाकी जो किसी भी JNK में कोई भी एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में हमने, जैसे कि मैंने आपको बोला, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन से। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लाइक पहला टाइप ही ये वाला है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। इसमें ये होगा जस्ट लाइक ए पर्सन ने बी पर्सन को फ़ोटोग्राफ दिखाई और बोला कि ये जो फोटोग्राफ में है, फिर उसको वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये आ गया पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ ये होता है जो मोस्ट ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर एग्जाम्स में बोला जाता है, ए इज एक्स बी, बी एक्स सी, सी एक्स डी, डी एक्स ई। एक्स की वैल्यू उन्होंने दी होगी फादर, तो उसका मतलब ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, सी डी का फादर। फिर बोलेगा ए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, सबसे पहले आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। देखो हर चीज़ को करने का ना एक तरीका होता है, बस ऐसे ही नहीं मुँह उठा के स्टार्ट हो जाते होते हैं। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ए इज़ द, रुको यहाँ पे करते हैं, ए इज़ द फादर ऑफ बी। आप कैसे करोगे इस चीज़ को? आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे इस चीज़ को ऐसे, ए, ठीक है, ए इज़ द फादर। अब फादर के लिए आपने क्या यूज़ करना है, ये ए इज़ द फादर ऑफ, किसका फादर है? बी। आपको जेंडर किसका पता है? ए का जेंडर पता है। बी का जेंडर पता है? नहीं पता है। बी का जेंडर खाली रहेगा। बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। क्या मैंने बोला? सेकंड स्टेटमेंट इज मेरी क्या है? बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। अब सिस्टर के लिए बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। डी का आपको पता है? नहीं पता है। डी को हमने ऐसे ही छोड़ा। अब यहाँ पे पूछिएगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। क्या रिलेशनशिप हो गया? यहाँ पे हो गया फादर एंड, नहीं पता ना आपको?
आपको नहीं पता इसका जेंडर, डी का जेंडर नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है इधर फीमेल भी हो सकता है, यहाँ पे आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ रहे हो? ये मैंने क्यों किया, ए के आगे बॉक्स लगाया, इसके आगे ट्रायंगल, ये होता है जेंडर स्पेसिफिकेशन। जेंडर में आप क्या करते होते हो, जेंडर में को इसलिए हम डिफ़ाइन करते हैं ताकि जब हम चार्ट बनाते हैं ना उस टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो इसको हम मेल, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ रीजनिंग का, ये मेरा मेल होता है, ठीक है, और ये मेरा फीमेल होता है, ठीक है। इन दोनों में अगर शादी हुई है तो मैं ऐसे बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा कि हाँ पे इनमें शादी हुई। अगर ये भाई बहन है, देखो फीमेल है ये मेल है, इसको सिर्फ ऐसे करना है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्टेजेस। देखो स्टेजेस क्या होती है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है, मैंने बोला ए इज़ द फादर ऑफ बी। अच्छा, डी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी, डी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। स्टेजेस देख रहे हो, 3 स्टेजेस हैं, ये बी है, ये ए है, ये आपको कब काम आएगा, ये आपको तब काम आएगा जब आपसे वहाँ पे ना कज़न टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इस रिलेशन में जो बंदा आएगा वो आपका कज़न होगा, ठीक है, कज़न होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बंदा आएगा वो आएगा अंकल और आएगा आंटी, कलोराट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रैंड फादर, अच्छा ग्रेट ग्रैंड फादर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड मदर आएगा, ठीक है, नाना आएगा, नानी आएगा, ये वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अंकल आएंगे, आंटी आएंगी, ठीक है। यहाँ पे वो आएंगे, कज़न्स आएंगे आपके। और इसके नीचे भी आता है नेफ्यू और नीस। समझ रहे हो इस चीज़ को? एक तो आपने ध्यान रखना है इस वाली लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, यानी कि जनरेशन्स आपको पता हो, जब भी कोई रिलेशन बनाओ जनरेशन पता होनी चाहिए। और दूसरा आपको जेंडर पता होना चाहिए, ये आ गया मेल के लिए, ये आ गया फीमेल के लिए। तो आपने, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर आपको सर्कल लेना सर्कल लो, अगर आपको कुछ और लेना तो आप वैसे भी ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। मदर्स और फादर सन, माँ और बाप के बेटा क्या होता है, ब्रदर। आप देख लो, आपकी मामा और पापा का बेटा क्या हुआ, आपका भाई हुआ। मदर और फादर, उनकी बेटी क्या हुई, आपकी सिस्टर होगी। उनके भाई क्या होगा, पापा का ब्रदर या मामा का ब्रदर क्या होगा, चाचू होगा या मामू होगा, तो वो अंकल कहलाते हैं। मदर और फादर सिस्टर क्या होते हैं, सिस्टर उनके आंटी कहलाते हैं। मदर और फादर के फादर, ठीक है, मतलब पापा के पापा या मामा के पापा, ग्रैंड फादर आते हैं, नानू भी आते हैं, दादू भी आते हैं। मदर क्या आती हैं, ग्रैंड मदर आती हैं। अब यहाँ पे आता है बेटी की बीवी, जो बेटा होता है उसकी वाइफ को क्या बोलते हैं, उसकी वाइफ बोलते हैं डॉटर इन लॉ, बहू जिसको बोला जाता है डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, बेटी है और उनके हस्बैंड को क्या बोला जाता है, सन इन लॉ, दामाद, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, या तो मतलब हस्बैंड की जो होती है बहन या किसी की वाइफ की सिस्टर, वो बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अगर उसी हस्बैंड का भाई हो गया तो जैसे देवर बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, वाइफ का ब्रदर वो भी ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। और भाई की बेटी को बोलते हैं नाइस, नीस, जिसको नीस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए हर रिलेशन में। अंकल और आंटी के सन या बेटे को क्या बोलते हैं, कज़न। देखो यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, जेंडर मैटर नहीं करता, इसको क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं। जैसे कि मामू का बेटा कज़न, चाचू का बेटा कज़न, ताऊ का बेटा कज़न, आंटी का बेटा कज़न, अंकल का बेटा कज़न, एवरीथिंग इज़ कज़न इन दिस कज़न 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 वर्ल्ड, ठीक है। तो सिस्टर्स हस्बैंड, अच्छा बहन के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, जो जीजू होते हैं, ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हैं ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। वो आते हैं ना हमारे मतलब दादा के दादा, दादा के दादा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आ गए उनके, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन हिट करता है वो ये करता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। आपने मतलब इसको पूरे डिकोड करके पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि उसमें उठा के चलो जी कर दिया, नहीं। एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, मैन, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। तो जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, उसने ऐसे ही हलवा करके क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, उसने उसने भी सोच के बनाया हुआ, तो आपको भी सोच के पढ़ना। आदमी कहता है आई हैव नो ब्रदर, ठीक है, और सिस्टर, मतलब इसके ना भाई है ना बहन है, मतलब क्या है, ये फैमिली में अकेला बेटा है, ना इनकी बहन है ना कुछ है, ठीक है, ये अकेला। और मैन है, यहाँ से इसका जेंडर आपको पता चल गया, ये आदमी है। तो इसके से हमें पता चलता है इसके माँ बाप को एक ही लड़का है और वो ये है। बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन, ठीक है।
क्या कहता है कि लेकिन फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि दिस मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, ठीक है। फिर क्या कहता है, दिस मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, मतलब इसका जो इस लड़के का जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है, समझ आई। बट दैट मैन्स फादर, जो फोटोग्राफ में मैन है, जो फोटोग्राफ में मैन है, उसके बाप, दैट मीन्स फादर इज माई फादर सन, तो वो मेरे बाप का बेटा हुआ। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि दैट मैन, ये आ गया वो मैन जो फोटोग्राफ में दिखा रहा है, दैट मीन्स फादर, इस मैन का फादर ये आ गया, इज़ माई फादर सन, इसकी बात कर रहा है ना, ये किसका है, इसके बाप का बेटा है। ये कौन है, ये इसका आदमी का बाप है, ये आदमी खुद है, ये इसका बेटा है, समझ आई। वो कहता है कि ये जो फ़ोटो दिखाते हुए कहता है इस मैन, दैट मैन्स फादर, यानी कि इस मैन का फादर जो है, इज़ माई फादर सन, ये इसके बाप का बेटा है। तो ये क्या बात डिफ़ाइन करना चाह रहा है, ये डिफ़ाइन करना चाह रहा है, अभी आपको बताता हूँ। द नरेटर हैज़ नो ब्रदर, ठीक है, हिज फादर सन इज़ हिमसेल्फ, उसके बेटे का बाप कौन, उसके बाप का बेटा कौन हुआ, वो खुद हुआ। सो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू द फादर ऑफ द मैन इज़ इन फोटोग्राफ इज़ द सेम मैन, इन द फोटोग्राफ इज़ हिज सन। जो फोटोग्राफ में वो लड़का है वो उसकी अब खुद की मतलब वो बता रहा है कि उसका खुद का बेटा है, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप नीचे नीचे चलते जाओगे आपको थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ इसको करते कैसे हैं, ठीक है। अनिल, अब देखो, अनिल ने इंट्रोड्यूस किया रोहित को, किसको किया, रोहित को इंट्रोड्यूस किया एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कितना कम्प्लीट, लेकिन नहीं, आपको नहीं होना। देखो यहाँ पे ट्रिक है, क्या है, हिज फादर्स वाइफ, बाप की बीवी कौन होती है, जल्दी बोलो, बाप की बीवी होती है मम्मा, ठीक है, क्या होती है, मम्मा होती है। रोहित एज द सन ऑफ, अनिल ने इंट्रोड्यूस करवाया रोहित को एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ होगी मम्मा, मम्मा का भाई कौन हो गया, मामा जी, ठीक है। और अनिल ने कहा जो रोहित है ये अकेला बेटा है किसका, उस भाई का जो मेरे बाप की बीवी का है, समझ आई। बाप की बीवी मम्मा, मम्मा का भाई मामू, और मामू का बेटा कौन आ गया, रोहित। अब ये कहता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड रोहित, ठीक है। द रिलेशनशिप में बी एनालाइज, देखो अब नीचे आंसर एक्सप्लेनेशन में कैसे है कि फादर्स वाइफ कौन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया मदर, मदर का ब्रदर कौन हो गया, अंकल, अंकल का सन क्या हो गया, कज़न। तो आंसर क्या आ गया, कज़न। अपने ऐसे देखना, एक एक रिलेशन को बड़े आराम से देखना, बड़े आराम से जांचना इस रिलेशन को। ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, देख लो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हुए हैं। ये बैंक पीओ में आया हुआ है, ठीक है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए अंजलि ने कहा, अंजलि ने क्या कहा, ही इज़ द, जहाँ भी ओनली वर्ड आए ना समझ आना, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। समझ रहे हो क्या कह रहा है, सिस्टर का भाई कौन होता है, आपकी बहन का भाई कौन होगा, बताओ जल्दी। सिस्टर्स का ब्रदर जो होता है वो भी आपका भी ब्रदर होता है, ठीक है। मेरी सिस्टर का ब्रदर और मेरा ब्रदर एक ही बात है, ठीक है। और उसका बाप क्या हो गया, अपना बाप, ही इज़ द सन ऑफ द फादर, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है। अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन किया, सिस्टर्स ब्रदर क्या हो गया, मैंने कहा ब्रदर हो गया, ब्रदर का फादर क्या हो गया, अगर उसका भाई का बाप है तो आपका भी बाप हो गया, अच्छा फादर सन, अब उसी बाप का बेटा कौन हो गया, आपका भाई हो गया। सो द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज़ अरालिया, सॉरी यहाँ पे अरालिया लिखा है लेकिन ये अंजलि का क्या हो गया, अंजलि का भाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर मदर लिखा हुआ है, फादर है ऑप्शन में, मैटरनल अंकल है, कज़न है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रदर नहीं लिखा, इसलिए नन ऑफ द दीज आंसर आएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे क्वेश्चन हैं सारे, ये आपने क्या करने हैं, ये अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन आप नोटबुक पे बैठ के अटैम्प्ट करोगे तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इनका, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है थोड़ी सी जो मैंने आपको ऊपर करवाई है, ये एक्सरसाइज है, आप नोटबुक पे इसको नोट डाउन करके मुझे आप आंसर कमेंट में कर देना कि आपको इनमें से कितने हुए। मेरा पॉइंट ये है कि मैं पढ़ाता जाऊँगा पढ़ाता जाऊँगा पढ़ाता जाऊँगा, आपको कभी नहीं सीखोगे। रीजनिंग इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप रीजनिंग सीखोगे। तो आपने यहाँ से रीजनिंग सीखनी है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। पीछे VLW में आप देखना, इस बुक से, ये जो बुक है ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक, इसी बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया था,
VLW की बात कर रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, तो वो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का ना सेम टू सेम आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया था मैथ का, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ठीक है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो ये सब आपने अटैम्प्ट करने। देखो इसके बाद में इसके आंसर्स भी देख लेना कि इसके आंसर क्या होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ उस क्वेश्चंस पे, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलो जी, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, मैं आपको हर टाइप करवा देता हूँ ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाओ और आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। A and B आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे आता है जो मैंने आपको सिखाया था पहले, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। A and B आर ब्रदर्स, देखो A B दोनों भाई है ना, तो मतलब क्या हो गया, दोनों मेल है। और इसको मैंने बी को ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जनरेशन सेम है। C and D आर सिस्टर्स। अभी हमें कुछ और नहीं पता, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि C and D जो है ये आपस में सिस्टर्स हैं। ठीक है, दिख रहा है, मतलब अगर मैं सिर्फ इतना बना दूँ आपको समझ आ जाएगा। A मेल है, B मेल है, C फीमेल है, D फीमेल है। ए सन इज़ डीज ब्रदर। अब देख रहे हैं क्या कहता है। ए का बेटा जो है वो डी का ब्रदर है। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं। हमें मिल गया कि ये जो मैंने लिखा COD ये कहाँ आना चाहिए। ये मैंने ऐसे लिखा और ये मैंने लिखा D, यहाँ पे मैंने लिखा C और यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, एज। यहाँ पे बोला क्या है, ए सन इज डीज ब्रदर। ए का डी का भाई, डी फीमेल है ना, C भी फीमेल है। डी का भाई क्या है, यहाँ पे एक चीज़ भाई डाल देते। ठीक है, अब देख लो, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बोला ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, ए और बी जो है भाई है, हमने लिख दिया जी दोनों मेल हैं। C and D क्या आ गया, इन्होंने क्या लिखा हमारा कि C and D आर सिस्टर्स। देख लो, C and D को हमने सिस्टर कर दिया। फिर इसने कहा कि ए इज़ द सन, और ए सन, क्या आ गया, एस दिख रहा है, ए सन, ए का जो बेटा है इज़ डीज ब्रदर। अब देखो, हमने पहले डी और सी बनाया, हमें पता चल गया कि ये नीचे वाली जनरेशन है। डी का भाई हमने बनाया, हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन डी का भाई क्या है, वो ए का बेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी, डी भी उसकी बेटी होगी, सी भी उसकी बेटी आएगी, और ये डब्बे में जो भाई है ये भी उसका बेटा। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बी और सी में क्या रिलेशन है। ठीक है, ए इसके फादर है, फादर का ब्रदर क्या हो गया, फादर का ब्रदर क्या हो गया, फादर का ब्रदर हो गया अंकल। अब यहाँ से यही पूछ रहा है ना कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, बी सी का क्या लगता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। यहाँ पे है क्लियरली बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए सन डी इज़, ए सन इज़ डी इज़ ब्रदर, वो भी हमने कह दिया। दैट मीन्स डी इज़ अ डॉटर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है वो ए की बेटी है। सिंस C and D आर सिस्टर्स, अगर सी और डी सिस्टर्स हैं, सी इज़ ऑल्सो द डॉटर ऑफ ए, सी भी बेटी हुई किसकी, ए की। सो बी इज़ अंकल ऑफ सी, तो बी क्या आ गया, अंकल आ गया सी का। समझे आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखिए मेरी डायग्राम बनी। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए इज़ द मदर ऑफ, ए इज़ द मदर ऑफ बी। चलो जी, हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सीख लेना। ए इज़ द मदर के लिए क्या रहेगा, फीमेल, ए इज़ द मदर ऑफ बी। डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना, आराम से क्वेश्चन होगा, बड़े ट्रिक वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सी इज़ द सन ऑफ ए। चलो जी, सी इज़ द सन ऑफ ए, सी, एक मिनट, सी इज़ द सन ऑफ ए। ठीक है, पहले इसने बोला ए इज़ द मदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज़ द मदर ऑफ बी। देखो, ए हमें पता चल गया मदर है, मतलब फीमेल है, लेकिन बी का हमें जेंडर नहीं पता। फिर कहता है सी इज़ द सन ऑफ ए। सी अगर ए का सन है, मतलब सी का भी हमें जेंडर पता है, सी मेल है, तो सी को भी हमने वहाँ पे बना दिया। अब अगली स्टेटमेंट है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। इनके साथ कोई रिलेशन है नहीं है डी का, लेकिन यहाँ पे हम अगली लाइन पे चलते हैं। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। अब क्या कहता है ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। एक जनरेशन हम नीचे चलेंगे, ई, और ये डॉटर है तो मतलब ये क्या आ गई, फीमेल आ गई। किसकी बेटी है ये बी की बेटी है। डायग्राम समझ आ रही है। अब आते हैं, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। ब्रदर है तो ये मेल आ जाएगा। डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम में आपका आंसर छुपा है। अब यहाँ से आपसे पूछता है, द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज़।
अब बता दो आपको कोई मुश्किल आएगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। इसकी ग्रैंड मदर कौन सी होगी? ये इसका बाप हो गया, ये बाप की माँ होगी, यानी कि ए इज हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन समझ आया कैसे करते होते हैं? ये डायग्राम बनाई है मैंने। अब आपसे इसका जेंडर आपको पता है, इसका जेंडर आपको पता है, इसका जेंडर आपको पता है, इसका भी जेंडर आपको पता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम आनी चाहिए। चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको देता हूँ, फिर आप करना आगे से, ठीक है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, क्या कहता है कि, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लूँ इसको अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कहता है ए एंड बी आर मैरिड कपल, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे लिखना ए, ऐसे लिखना बी। हमें पता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हम में से इनमें से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, हमें नहीं पता, लेकिन शादी है तो सेंटर में हम ई क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। फिर रहता है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, हमें कुछ पता है एक्स कौन है, वाई कौन है, इनका रिलेशन में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। अगली स्टेटमेंट, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ ए जो है, ए के भाई जो है वो एक्स है, एक्स हमें पता चल गया भाई है, हमने इसको मेल में डाल दिया। देखो जैसी स्टेटमेंट आगे बढ़ती है ना, आपने उस पर काम करना है, ठीक है। हमें पता चल गया एक्स एक्स जो है मेल है, ए और बी दोनों कपल है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हमें एक्स और वाई दिख गया ना, अब हम चलते हैं एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। अगर एक्स ए का भाई है तो वाई भी तो इसका भाई होगा कि नहीं होगा? एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स एंड एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ ए, इट मीन्स वाई इज़ द ब्रदर ऑफ ए। तो ए और बी क्या है आपस में, ये कपल, ये दोनों कपल हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वाई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई का बी के साथ क्या रिलेशन है, और भाई ये जब इसकी जो है हाँ हाँ हाँ, दिस इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। हाँ, तो अब हमसे पूछ रहा है वाई इज़ द ब्रदर ऑफ बी। देखो ये जो है इसका क्या है, ये बहन है इसकी, ठीक है, और इसकी भी बहन आ गई, तो जिसके साथ इसका रिलेशन है वो बी है, तो ये इनका क्या हो गया, वाई क्या लगा इसका, ये ब्रदर इन लॉ लगा। समझ आई? समझ आई? ये जो दोनों हैं ये भाई हैं किसके, इसके, ये दोनों आपस में कपल हैं, तो इसका इनके भाई के साथ क्या रिश्ता होगा, ब्रदर इन लॉ वाला रिश्ता होगा, ठीक है। जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे बी का जेंडर और ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन आप जिस बंदे का जिसके साथ रिलेशन है उसका भाई उसका ब्रदर इन लॉ ही होगा हमेशा, ठीक है। मान के चलते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब इसका भाई क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा इसका। अब मान के चलते हैं ये फीमेल है, एक मिनट, हाँ ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। अब ये भी इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो समझ आई इसमें क्या कहना चाह रहा है, जेंडर डिफाइन नहीं है दोनों का, लेकिन डायग्राम हमारी बता रही है वो इसका क्या है, ब्रदर इन लॉ है। आंसर है इसका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी हो चुकी है आपकी, ठीक है। देयर आर 6 चिल्ड्रंस प्लेइंग फुटबॉल, 6 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए एंड ई आर ब्रदर्स। चलो जी ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा आपकी तैयारी है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहता है, ए एंड ई आर ब्रदर्स, ए और ई जो है ये आपस में क्या है, भाई भाई है। एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई, अब यहाँ पे कहता है कि एफ जो है ई की सिस्टर है। देखो मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ, एफ ए एंड ई आर ब्रदर्स, एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई, सी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, सी इज़ द ओनली सन ऑफ ए। समझ आ गई? ठीक है, सी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ए के अंकल का बेटा है, मतलब सी जो है इसका बेटा नहीं है, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ए का अंकल कौन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना ए का अंकल। अब ए का अंकल कौन है, सी। ये आपने डायग्राम बनाने की जनरेशन जो है ना, अंकल की जनरेशन एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ऊपर लेके जाना है, फिर उसका बेटा सीड लिखना है यहाँ पे। चलो जी अब हम आगे चलते हैं, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल, बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर। सी का जो फादर है, ठीक है, ये आ गया सी का फादर, इसका जो भाई है, ठीक है, इसका भाई आ गया हमारे पास, ये आ गया सी के बाप का भाई, ठीक है, सी के बाप का भाई। अब यहाँ पे तो बी एंड डी आर डॉटर्स, बी एंड डी आर डॉटर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी लिख देते हैं एंड डी, ये दोनों क्या है, डॉटर्स हैं किसकी, इस बंदे की, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो गया है, मैं बताता हूँ आपको, डॉटर्स ऑफ द सीज फादर, ठीक है, सीज ब्रदर ऑफ सीज फादर। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ।
सी जो है एफ़ से कैसे रिलेटेड है, सी एफ़ का कज़न आएगा। क्यों कज़न आएगा? देखो इस बंदे का अकेला बेटा था, वो सी था, ठीक है। अब एफ़ जो है ई का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ठीक है। ये सब किसके वो बेटे हैं, ये एक्स के बेटे हैं। तो यहाँ पे जब एक्स और ये दोनों आपस में भाई हुए तो इसका मतलब ये कज़न हो गया आपस में। देखो लाइन सेम है ना, मैंने क्या बोला था, चाचा का बेटा भी कज़न, चाची की बेटी भी कज़न, ताऊ के बेटे भी कज़न, मामू के बेटे भी कज़न। आ गया आंसर। हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर इन आर देयर, ठीक है। देखो सी मेल है, ए मेल है, ई मेल है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मेल है, तो यहाँ पे आंसर है 3 इज़ द आंसर। फिर उसके बाद अगला है हाउ मेनी फीमेल प्लेयर आर देयर, ठीक है। एफ फीमेल है, ये क्या कहते हैं उसको, बी फीमेल है और डी फीमेल है, ये 3 फीमेल्स भी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। अब देख लो यहाँ पे डी कहाँ पे है हमारा, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए कहाँ पे आ गया, हाँ डी ए की कज़न आ गई यहाँ पे, कज़न, हाँ डी ए की कज़न आ गई, ठीक है। अब देख लो मैं आपको और एक्सरसाइज देता हूँ, अब आप ये एक्सरसाइज अटैम्प्ट करना और फिर मुझे बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुए और कैसे हुए। नहीं समझ आई, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। एक्चुअली मसला ये है कि मैं अभी अपने नहीं हूँ वहाँ पे जहाँ से मैं वीडियोस बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पे और कहीं किसी फ्रेंड के पास रुका हूँ, किसी दूसरी सिटी में हूँ फ़िलहाल। तो अभी उसकी वजह से मुझे फ़ोन पे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, अदरवाइज़ लैपटॉप पे मैं अच्छे से रिसर्च करके मैं वहीं पे आपको मटेरियल सारा प्रोवाइड कर देता। बट थोड़ा सा आप बेयर कर लो क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आर एस अग्रवाल से ही आपका एक अच्छी बुक मानी जाती है, इससे मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। रीजनिंग आप मुझ पे छोड़ दो। वो सभी सिस्टर्स जिन्होंने फ़ीमेल सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा है, अगर आप किसी जानने में किसी ने भरा है तो आप वीडियो उसको शेयर कर दो क्योंकि ब्लड रिलेशन यहीं से आने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद आपका ब्लड रिलेशन जो है वो 80% हो चुका है। 80% के बाद जो है मैं एम सी क्यू सीरीज़ लेके आऊँगा, ब्लड रिलेशन आपका वहाँ से हो जाएगा। तो बाकी जो सीरीज़ है इसकी रीजनिंग की वो मुझ पे छोड़ दो। वो 100% सीरीज़ जो है ये मैं एक मिशन चलाता हूँ, ठीक है। मिशन का मतलब होता है कि 100% स्कोर, 10/10। क्या 10/10 रीजनिंग, फीमेल सुपरवाइज़र में 10 मार्क्स की जो रीजनिंग है वो मैं 10 मार्क्स की मैं करवाऊँगा और फुल आएंगे, मार्क्स फुल आएंगे, वो मुझ तक छोड़ दो, सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो रही बात बाकी किसी और की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, बाकी जो है ये ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर देना, तो ताकि आपका जो है अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। तो किसी क्वेश्चन में अगर डाउट भी है तो वो भी बता देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।